बरसों से एक बहस चलती आ रही है। क्या भारत को आज़ादी सिर्फ गांधी जी की अहिंसा से मिली या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की क्रांतिकारी हुंकार ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी? इतिहास हमें एक कहानी सुनाता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो कहानी पूरी है? क्योंकि जिस दौर में अहिंसा के आंदोलन चल रहे थे, वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार को भारतीय सैनिकों के विद्रोह का डर सता रहा था। 1946 में आजाद हिंद फौज का किया नौसैनिक विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार में अपना डर गहरा कर लिया। पर ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लगाई हुई आग की वो लपटें थी जिनसे झुलसने के डर ने पूरी ब्रिटिश सरकार को हिला दिया। आज का हमारा वीडियो इस बारे में नहीं कि कौन सही है और कौन गलत है, पर ये इस विचारधारा के बारे में है जिसका मानना था कि अपने हक की आजादी को मौखिक रूप से मांगना भीख मांगने के समान है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनसाइट्स एक्सप्लेन्ड। 23 जनवरी 1857 को ओडिशा के कटक में जन्मे सुभाष जी एक प्रतिष्ठित और शिक्षित परिवार से थे। उन्होंने इंग्लैंड जाकर ICS इंडियन सिविल सर्विसेज जैसी सबसे बड़ी अंग्रेजी परीक्षा को पास किया, लेकिन अपनी ट्रेनिंग के दौरान जब उन्होंने भारतीयों पर होते भेदभाव को देखा तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी नौकरी नहीं करेंगे, क्योंकि नेताजी का मानना था गुलाम देश की सबसे ऊंची नौकरी भी गुलामी ही होती है। देश की आज़ादी के प्रति कुख्यात भाव रखने वाले नेताजी कांग्रेस में शामिल हुए और 1938 में नेताजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार पर सिर्फ नैतिक दबाव नहीं, बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक दबाव भी बने। लेकिन कांग्रेस के भीतर एक बड़ा वर्ग गांधी जी के नेतृत्व में क्षतिहीनता और अहिंसा में विश्वास करता था। 1939 में नेताजी दोबारा अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी और नेताजी के बीच वैचारिक मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे थे। कार्य समिति के अधिकांश सदस्य नेताजी के विचारों के खिलाफ थे। हर फैसले पर रुकावटें खड़ी की जा रही थी। ऐसे में नेताजी ने महसूस किया, अगर कांग्रेस के भीतर रहकर क्रांतिकारी सोच को आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं, तो एक नए मंच की जरूरत है। इसी सोच से 1939 में भारतीय कांग्रेस के अंदर के उनके विचारधारा में विश्वास रखने वाले समूह फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक का उद्देश्य कांग्रेस को तोड़ना नहीं था, बल्कि कांग्रेस के भीतर एक ऐसा समूह बनाना था जिसका मानना था कि आज़ादी सिर्फ नैतिकता से नहीं, रणनीतिक और कठोर दबावों से मिलेगी। इन्हीं विचारों के असमानता के चलते 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक कांग्रेस से अलग हुआ। नेताजी चाहते थे एक मजबूत केंद्र सरकार, तेज औद्योगिक विकास और एक ऐसा समूह जो आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो। नेताजी ने कई छोटे बड़े आंदोलन किए और अपने राष्ट्रवादी विचारों के चलते ब्रिटिश सरकार में वे कई बार जेल भी गए। पर 1940 में जब वे जेल गए, तब उन्होंने जेल के अंदर भूख हड़ताल कर दी, जिसके चलते उनकी तबीयत पर असर पड़ा। और ब्रिटिश सरकार ये नहीं चाहती थी कि इसका इल्जाम ब्रिटिश सरकार के ऊपर आए, और इसलिए नेताजी को हाउस अरेस्ट में रखा गया। इसी दौरान उन्हें ये समझ आ गया कि इस तरह से वो ब्रिटिश सरकार से भारत में रहकर नहीं लड़ सकते, और उन्होंने इसीलिए भारत छोड़ा, क्योंकि उनका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के सबसे मजबूत स्तंभ भारतीय ब्रिटिश सेना को तोड़ना था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब ब्रिटिश साम्राज्य पहले से ही कमजोर हो चुका था, तब नेताजी ने विदेशी धरती से भारतीय सैनिकों को और अधिकारियों में विद्रोह की भावना जगाने की रणनीति अपनाई। इसी उद्देश्य से उन्होंने आजाद हिंद फौज INA का गठन किया, ताकि भारतीय सैनिक अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाएं। उनका विश्वास था कि यदि सेना का भरोसा ब्रिटिश सरकार से टूट गया तो भारत की आजादी को कोई रोक नहीं सकता, और नेताजी चुप बैठने वालों में से नहीं थे। 17 जनवरी 1941 की रात जब पूरा कलकत्ता सो रहा था, वे ब्रिटिश सरकार की कैद से भाग निकले। नेताजी सुभाष चंद्र बोस लंबे समय से अपने वेश बदलने और निकल जाने की तैयारी कर रहे थे। कड़ी निगरानी के बीच तय योजना के अनुसार उन्होंने अपना परिचित रूप छोड़ा और भारत की आज़ादी की दिशा बदलने वाले सफर पर निकल पड़े। उन्होंने लंबा कोट पहना, सर पर टोपी रखी और बड़ी हुई दाढ़ी में खुद को एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन के रूप में पेश किया। वे गूंगे बहरे का नाटक कर रहे थे ताकि सवालों से बचा जा सके। उनके साथ थे उनके भतीजे शिशिर कुमार बोस। घर के बाहर अंग्रेजी पुलिस मौजूद थी, लेकिन किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया कि जिस आदमी को वे रोज देखते थे वही उनके सामने से आज़ादी की ओर निकल रहा है। शिशिर उन्हें कार से कोलकाता से गया बिहार तक ले गए।
रास्ते में कई चेक पोस्ट आए, लेकिन नेताजी के शांत चेहरे और भेष से किसी को शक नहीं हुआ। गया पहुंचकर नेताजी ने उनके भतीजे शिशिर को विदा किया। यहीं से वे अकेले सफर पर निकल पड़े। इसके बाद वे रेल से पेशावर पहुंचे, जहां क्रांतिकारियों की मदद से अफगानिस्तान की सीमा पार की। अफगानिस्तान से वे सोवियत यूनियन होते हुए जर्मनी पहुंचे। जब तक अंग्रेजों को नेताजी के भागने की खबर लगी, तब तक वे भारत की सीमाओं से काफी दूर निकल चुके और जर्मनी पहुंचते ही नेताजी ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। वे जानते थे कि भारत के भीतर ब्रिटिश सेंसरशिप को तोड़ने के लिए रेडियो सबसे प्रभावी हथियार है। जर्मन सहयोग से बर्लिन में पहले फ्री इंडिया रेडियो शुरू हुआ, जिसके बाद उसे आजाद हिंद रेडियो का नाम दिया गया। उसी रेडियो के सहयोग से भारतवासियों से सीधा संवाद किया गया। उनकी आवाज हजारों किलोमीटर दूर भारत तक पहुंची। उन्होंने कहा, भारत की आजादी अब दूर नहीं। 1943 में हिंद महासागर के बीच एक जर्मन पनडुब्बी से जापानी पनडुब्बी में नेताजी का स्थानांतर हुआ। इतिहास की सबसे रहस्यमयी यात्राओं में से एक, और ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय बने। फिर नेताजी पहुंचे जापान और उसके बाद सिंगापुर। यहीं उन्हें वो ताकत मिली जिसका वे बरसों से इंतजार कर रहे थे, आजाद हिंद फौज। यह सिर्फ एक सेना नहीं थी, यह उम्मीद थी, यह गुस्सा था, यह आजादी की आखिरी जिद थी। नेताजी ने सिर्फ कमान नहीं संभाली, उन्होंने सपना दिया। उन्होंने कहा, दिल्ली चलो। आईएनए में सिर्फ सैनिक नहीं थे, किसान थे, मजदूर थे, विद्यार्थी थे, और वो भारतीय थे जो अब और गुलामी में सांस नहीं लेना चाहते थे। नेताजी ने रानी झांसी रेजिमेंट बनाई और इतिहास ने पहली बार देखा कि आजादी की लड़ाई में महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। 1944 में आईएनए भारत की सीमा तक पहुंची। इम्फाल, कोहिमा, हालांकि युद्ध का पलड़ा उनके पक्ष में नहीं रहा, लेकिन असली जीत युद्ध भूमि में नहीं बल्कि उसके बाद हुई। जब अंग्रेजों ने आईएनए सैनिकों पर लाल किले में मुकदमे चलाए तो पूरा देश एक साथ उठ खड़ा हुआ। 18 अगस्त 1945 ताइवान के ताइहोकू में एक जापानी सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। कहा जाता है नेताजी उसमें सवार थे। यही आधिकारिक कहानी है, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। कुछ कहते हैं वे सोवियत संघ चले गए, कुछ उन्हें गुमनामी बाबा से जोड़ते हैं। सच क्या है, इतिहास आज भी नहीं जानता। नेताजी की मृत्यु एक रहस्य हो सकती है, लेकिन उनका साहस, उनका सपना कभी रहस्य नहीं रहा। वे गए या नहीं, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन इतना तय है कि नेताजी आज भी भारत की आत्मा में जिंदा हैं। 1946 में रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह किया। अब अंग्रेज समझ चुके थे सेना का भरोसा टूट चुका है। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन नेताजी इस आजादी को देख नहीं पाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमें यह नहीं सिखाते कि हालात आसान होंगे। वे यह सिखाते हैं कि इंसान को मजबूत होना पड़ेगा। जब रास्ता बंद हो तो नया रास्ता बनाना पड़ता है। जब डर सामने खड़ा हो तो उसे चुनौती देनी पड़ती है। नेताजी का सबसे बड़ा संदेश यही है, अगर इरादा साफ हो तो अकेला इंसान भी इतिहास की दिशा बदल सकता है। अगर आपको नेताजी की यह सोच सोचने पर मजबूर कर गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही अधूरे इतिहास और प्रेरक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।